Okay जी, this is a lab 11, introduction to C++ with respect to our class. What topic we have covered, उस लिहाज से हमने लैब डिज़ाइन की है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट, क्लासेस का कंसेप्ट, डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स इनको कहते हैं, और इसी तरह फंक्शन मेंबर, ठीक है, ये क्लासेस के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद गेटर सेटर प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफाई क्या होते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये है कि क्लास क्या होती है। हमने जैसे बताया, क्लास एक आइडेंटिफायर है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें तीन चीज़ें हैं, वो तीनों हमने यहाँ दिखाए। पहले क्लास होगा, क्लास का नेम, जैसे क्लास बॉक्स है, करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड, और आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं हम जब क्लास खत्म करते हैं, जब कोडिंग करेंगे। ये क्लास का एक स्कोप होगा, क्लास से स्टार्ट और क्लास करली ब्रेसेस एंड क्लास का स्कोप है। फिर उसके अंदर अगर आप डेटा मेंबर या वेरिएबल डिफाइन करना चाहें तो इसको हम डेटा मेंबर, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, स्टेट, फील्ड, ये मुख्तलिफ नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में या असाइनमेंट में कहीं वर्ड डिफरेंट इस्तेमाल करूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वैसे भी अगर आपको रियल लाइफ में या बुक्स में डिफरेंट वर्ड मिले तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। डेटा मेंबर, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, स्टेट, फील्ड, ये सारी एक ही चीज़ के नाम है। जैसे कि आप अगर एक बॉक्स है, उसकी आप हाइट और विड्थ देते हैं तो उसको आप इन चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नाम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फंक्शन मेंबर। फंक्शन मेंबर क्या होते हैं? जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है हमारी उस किसी एंटिटी के ऊपर, उसको हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, बिहेवियर भी कहते हैं, ऑपरेशंस। और इस करते क्या है, कंटेन द डायनामिक ऑपरेशन ऑफ द क्लास। क्लास का मिसाल बॉक्स की एक हाइट है और विड्थ है, वो तो फिक्स होगी, लेकिन अगर हम उसके बारे में हाइट और विड्थ से कुछ कर और चीज़ें कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, कैलकुलेट एरिया। तो कैलकुलेट एरिया फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने देखें डिज़ाइन यहाँ भी किया है कैमल नोटेशन। कैलकुलेट सिंपल यानी कि स्मॉल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एरिया का ए कैपिटल रखा है, ये कहलाता है कैमल नोटेशन। तो जब भी आप कोडिंग करें तो आप कैमल नोटेशन को फॉलो कीजिएगा। ये कोडिंग कन्वेंशन के लिए आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अभी एग्जांपल देख लें, हमने क्लास बॉक्स बनाई, इसमें पब्लिक मॉडिफायर है, हमने डिस्कस किया था पहले भी थ्योरी की क्लास में। पब्लिक मॉडिफायर है कि ये विड्थ, हाइट और डेप्थ जो है आप विदाउट सेटर गेटर बनाए डायरेक्ट मेन प्रोग्राम में क्लास की ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पब्लिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसी तरह फंक्शन बनाया हमने एरिया, और ये भी हमारा पब्लिक फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली इसको क्लास मेन प्रोग्राम में क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, एरिया, हाइट, विड्थ और डेप्थ कैलकुलेट करेगा, उनको तीनों को मल्टीप्लाई करेगा और आपको प्रिंट करवा देगा। ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्या है, यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को देख लें। जब आप मेन प्रोग्राम में जाते हैं तो आपने बॉक्स बी बनाया, बी डॉट विड्थ 2 सबमिट करा दिया, 2 असाइन करा दिया इसको, हाइट इसकी 3 और डेप्थ 4। अब आप एरिया आपने बनाया, एरिया क्या है, बी डॉट एरिया फंक्शन कैलकुलेट कराएंगे और वो प्रिंट करवा देगा। क्या आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। और सिस्टम डॉट पास ये है कि आपका सिस्टम थोड़ा सा आपको रोक के रखे कि आप आउटपुट देख सकें, ठीक है। तो सिस्टम डॉट पास आप यूज़ करते हैं, ये सिस्टम में ये कंसोल होती है उसको स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। वरना कंसोल आती है और गायब हो जाती है जब आप एग्जीक्यूट करते हैं। और बैकएंड पे जो आपके कंपाइलर देखें, कंपाइलर वेरी करता है ना, आपका जो डेव का कंपाइलर है वो तो आपकी कंसोल आती है, जब इंटर करते हैं तब गायब होती है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कंपाइलर होता है उसे आप रोकने के लिए सिस्टम डॉट पास यूज़ करते हैं। सिस्टम और उसके अंदर पासवर्ड यूज़ करेंगे तो ये इसको स्टॉप कर देगा कुछ वक्त के लिए। अब आगे हम चले, गेटर सेटर मेंबर फंक्शन, उनको क्या क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं। जैसे हमने बताया था, गेटर क्या है, जब आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें तो गेटर मेंबर फंक्शन इज यूज्ड टू गेट वैल्यू फ्रॉम द मेथड एंड पास इट टू द मेन फंक्शन। जैसे गेट रिटर्न करेगा हाइट इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। इसी तरह सेटर फंक्शन क्या करता है, सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सेट द मेंबर फंक्शन इज यूज्ड टू वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर। अब जब सेट हम करते हैं तो सेट में हम पास करेंगे पैरामीटर के जरिए
वह वो वैल्यू जिन पे हम काम करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा इंट, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। और हम क्या क्या रहे हैं, हम विड्थ जो एट्रीब्यूट था जो कि प्राइवेट अगर बनाएंगे तो उसको असाइन कर देंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू में जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी। एच में जो वैल्यू होगी हाइट को असाइन हो जाएगी। डी में जो वैल्यू होगी वो डेप्थ को असाइन हो जाएगी। तो इस तरह सेटर फंक्शन से हम वैल्यू सेट करते हैं और गेटर फंक्शन से हम वैल्यू को गेट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, ये बॉक्स को हमने मॉडिफाई किया है और इसके अंदर हमने गेट का फंक्शन बनाया जो तीनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवाता है, और सेट का फंक्शन बनाया जो तीनों को वैल्यू असाइन कर रहा है। तो पब्लिक हमने फंक्शन बनाए यहाँ पे, अगर हम इनको प्राइवेट भी बनाते और ये फंक्शन पब्लिक बनाते तो भी इनफ था, लेकिन हमने यहाँ पे पब्लिक ही बनाया, अभी तक प्राइवेट इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। मेन फंक्शन में हमने बॉक्स बनाया बी, एक ऑब्जेक्ट, और बी डॉट सेट में हमने पास किया 1 2 3। 1 क्या है, विड्थ, हाइट, डेप्थ। और डॉट गेट के जरिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उनकी वैल्यूज को, यानी हमने रिटर्न करा दिया उनका एरिया। गेट के हमने एरिया मल्टीप्लाई कराया उन तीनों को, एरिया गेट कर लिया। अब थोड़ा सा हम एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर चलते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर में दो एक्सेस स्पेसिफायर मैंने कवर करवा दिए थे। अब इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करके हम प्रोटेक्टेड को आज डिस्कस करेंगे। पब्लिक मेंबर एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन द प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम के बाहर से कहीं एक्सेस करें, विद इन द प्रोग्राम हो लेकिन क्लास से बाहर एक्सेसिबल है। प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो है, फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस इवन व्यू फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास से बाहर से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन गेटर सेटर के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और गेटर सेटर फंक्शन पब्लिक होनी चाहिए। तीसरी चीज है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है, मेंबर वेरिएबल आर फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू द प्राइवेट बट इट इज प्रोवाइड्स वन एडिशनल बेनिफिट दैट दे कैन बी accessed in the child class which are called derived class। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं, यानी एक क्लास है और उसकी फिर फर्दर क्लास अगर आप बनाएं तो वो ड्राइव्ड क्लास कहलाते हैं। चाइल्ड, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। हम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने चार जो फीचर डिस्कस किए थे उसमें से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इंकैप्सुलेशन। तो उसका ऊप का जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वहाँ पर ये यूटिलाइज होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि देखिए, जब आप एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोटेक्टेड पेरेंट क्लास में तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा। प्राइवेट अगर बनाएंगे तो वो सिर्फ पेरेंट क्लास में ही एक्सेस होगा। पब्लिक बनाएंगे तो वो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। तो प्रोटेक्टेड हम बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल वो क्लास इस्तेमाल कर सके या उसकी चाइल्ड क्लासेस इस्तेमाल कर सकें, कोई और इस्तेमाल ना करे, तो प्रोटेक्टेड बना देंगे। अगर हम चाहेंगे सिर्फ वही क्लास इस्तेमाल कर सके तो हम उसको प्राइवेट बना देंगे, और अगर हम चाहेंगे कोई भी एक्सेस कर सके तो पब्लिक बना देंगे। तो यूएमएल डायग्राम हमारे पास एक कन्वेंशन यूज होता है, इसको हम कहते हैं यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज है जो आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में या यूएमएल डायग्राम के जरिए हम शो करते हैं। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स बनाते हैं, हम यहाँ बताते हैं ये क्लास नेम होगा, डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। जैसे हमने बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स का अगर हम यूएमएल बनाएं तो बॉक्स का क्लास का नेम क्या था, बॉक्स था, और उसके जो एट्रीब्यूट थे वो थे हाइट, विड्थ और लेंथ, और तीनों क्या थे, इंटीजर थे। और एरिया जो था वो आपका रिटर्न क्या कर रहा था, वॉइड, यानी इसकी जो रिटर्न टाइप थी आपकी वॉइड थी, बस प्रिंट करवाए थे हम एरिया को। तो इस तरह से हम शो करते हैं जब यूएमएल डायग्राम में शो करेंगे। अब इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडर डॉट एच, हमने एक क्लास बनाई इसका नाम है हेड, उसमें एक प्राइवेट मेंबर बनाया इंट ए और दूसरा प्राइवेट मेंबर बनाया इंट बी। अब हम आप गेटर सेक्टर का यूटिलाइजेशन यहाँ से लैब के जरिए प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने दो मेंबर बना लिए ए और बी, और पब्लिक फंक्शन आपने बनाया सम। अब सम क्या कर रहे हैं, इंटीजर जो दो हैं उनको सम कर रहे हैं। अब जब आप इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इंट एक फंक्शन जो आपने बनाया सम, इसकी डेफिनेशन देंगे आउटसाइड द क्लास। अगर हम यहीं दे देते तो ये इनलाइन इम्प्लीमेंटेशन कहलाती, लेकिन हम आउटसाइड द क्लास दे रहे हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज करेंगे, क्लास का फंक्शन का नाम यूज करेंगे, क्लास का नाम यूज करेंगे और फिर फंक्शन का नाम यूज करेंगे, और दरमियान में स्कोप ऑपरेटर यूज करेंगे।
और उसके बाद जो इंटीजर पैरामीटर पास कर रहे हैं एक्स और वाई पास कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं दोनों का सम। अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन में जाएंगे और मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने एक ऑब्जेक्ट बनानी है कि क्लास का नाम था ऐड, तो आपने ऑब्जेक्ट बना दी ओबीजे। अब ओबीजे डॉट सम फंक्शन कर रहे हैं 4 और 5 प्लस करवा रहे हैं और 4 और 5 को प्लस करवाएंगे तो आउटपुट 9 आ जाएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन की कि किस तरह से हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सम फंक्शन हमने पब्लिक बनाया, although कि हमने ए और बी सर ये प्राइवेट बनाई दोबारा रिपीट कर दूं ऊपर से? कि सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये वाला प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक क्लास बनाई ऐड, क्लास का नाम ऐड है, दो प्राइवेट मेंबर बनाए इंटीजर ए और इंटीजर बी। अब इन इंटीजर ए और इंटीजर बी को हम मेन में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको हमने क्या किया, एक पब्लिक फंक्शन बनाया सम, और इंटीजर ए इंट इंट इसमें पास कर रहे हैं। अच्छा, या इंट ए, इंट का ए दे दें बी दे दें वो भी सही है, और इंट आप डेटा टाइप दे दें क्योंकि प्रोटोटाइप बना रहे हैं आप ना, तो ये लाइन जो है प्रोटोटाइप की है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको डिफाइन करने के लिए हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी है और वो बाहर क्लास के बाहर दी है। अब अगर क्लास के बाहर की बजाय आप इसके अलग से फाइल बनाना चाहें तो फाइल भी बना सकते हैं, इसमें अलाउ करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, आप अलग फाइल बना सकते हैं, लेकिन आपको हेडर डॉट एच करके उसको इंक्लूड कराना पड़ेगा उस फाइल को। लेकिन अगर आप उसी प्रोग्राम में बना लेंगे तो आपको फिर ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें हटा देंगे, आप यहीं पे बस इसको डिलीट कर दें और यहीं पे सिर्फ एंट ऐड फाइल का स्कोप बताएंगे, स्कोप ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सम फंक्शन का नाम बताएंगे और इंट एक्स और वाई दे दें, ए और बी दे दें, आई और जे दे दें, नो वरी, और रिटर्न करवा देंगे आप क्या, दोनों को सम करके। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई क्लास के बाहर, क्योंकि क्लास के अंदर हमने प्रोटोटाइप दे दिया तो इम्प्लीमेंटेशन हम बाहर दे सकते हैं। अगर हम अंदर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते तो ये कहलाती इन लाइन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मेन के अंदर हमने आईओ स्ट्रीम ऐड किया है प्रिंटिंग के लिए, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हम यूज करते हैं। अब ये हैश इंक्लूड हेडर डॉट एच किया, ये किस लिए किया है कि ये फाइल हमने अलग बनाई थी इस प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप अलग ना बनाएं, आप इन चीज़ों को डिलीट कर दें और इसी फाइल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन कर दें तो आपको फिर ये लाइन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका है, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया लैब में ताकि आपको पता हो कि अगर अलग अलग फाइल बना के आप उनमें डेफिनेशन स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन। अब मैन के अंदर हमने क्या किया, एक ऐड क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाई ओबीजे, और उस ओबीजे का एक फंक्शन एक्सेस किया सम, और उसमें दो पैरामीटर पास किए 4 एंड 5, और ये सम क्या करता है, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देता है, ये प्रिंट करवा देगा 9। तो ये फंक्शन क्लियर है, अब क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये सिंपल से कंसेप्ट हैं जो मैंने थ्योरी की क्लास में किए थे। तो ये आपको दो एग्जाम्पल के जरिए। सर ये लाइब्रेरी सर हमें देनी पड़ेगी हर एक? आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी है ना, आईओ स्ट्रीम तो आप यूज करते हैं सी आउट के लिए, सी आउट और सी इन के लिए आईओ स्ट्रीम तो यूज करेंगे ना। सर ये जो क्लास के बाहर जो बनाया उसके लिए आपने अलग दिया हुआ है? हाँ, अगर आप ये चाहें कि फंक्शन की डेफिनेशन किसी और फाइल में स्टोर करें तो उस फाइल को सेव करेंगे डॉट एच एक्सटेंशन के साथ, डॉट एच एक्सटेंशन से हेडर फाइल के नाम से सेव करेंगे। हाँ, जब मेन फंक्शन में आप उसको कॉल करेंगे तब उसको इंक्लूड करवा देंगे हैश इंक्लूड के जरिए। अगर आप उसी फाइल में कर रहे हैं तो उसको देने की जरूरत नहीं है। सेम फाइल में अगर आप करेंगे तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। देखिए अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, और यहाँ से शेल सी प्लस प्लस, ये देखें यहाँ पे जब आप इंक्लूड कर रहे होते हैं ना
तो उसमें आईओ स्ट्रीम तो आपकी इनपुट आउटपुट के लिए मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी और फाइल में प्रोग्राम लोड इसका फंक्शन बनाते हैं, उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. ये प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, यस सर। ये मेन बना लिए। देखिए मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये तो हमने नेम स्पेस आयो स्ट्रीम कर लिया, उसको ऊपर ले जाएं, बॉक्स क्लास बनाई, उसके पब्लिक मेंबर बना दिए और इनको पब्लिक का फंक्शन बना दिया। ठीक है, मेन में अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट में पब्लिक मेंबर है, यही वैल्यू असाइन कर सकता है। अगर हम रन करते देखें प्रोग्राम, हमें आउटपुट आ जाता है 24। क्लियर है ये सब तो क्लियर है ना ये प्रोग्राम? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो सर अगर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी देना जरूरी है? स्ट्रिंग की अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं तो करना जरूरी है। अब यहाँ पे करना जरूरी नहीं है, यहाँ मैं डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम फिर भी चल जाएगा। जब आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हो ना, जैसे कल की क्लास में हमने बनाया था, जैसे 24 यहाँ आ रहा है, इसमें जरूरी नहीं है इस प्रोग्राम में। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करना जरूरी होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको करवाया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखें, ये जो मैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, हमने पब्लिक मेंबर बनाए, प्राइवेट गेट, ये तो हमने पब्लिक बनाए हैं, फंक्शन सेट और गेट, और यहाँ हमने सेट के जरिए इस फंक्शन को पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट की और बी डॉट सेट करके 3 वैल्यू सेट की और गेट करके हमने उनका प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ में हमारे पास आउटपुट में आएगा 6, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसको 1 की बजाय में 11 इंटू 12 इंटू 13 करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ये गेटर सेटर के जरिए किया है। तीसरा जो फंक्शन हमने किया है लाइब्रेरी वाला, वो क्या किया है, हमने एक लाइब्रेरी यानी आपकी एच फाइल अलग से बनाई है, और वो एच फाइल सेव हो जाती है अलग से। लेकिन अगर आप उसको अलग से नहीं बनाना चाहते तो सेम प्रोग्राम में भी आप इसको चला सकते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें। ये एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन से बेहतर ये होता है कि आप देखिए, यही प्रोग्राम अगर मैं ये क्लास मैंने ले ली, ये क्लास की डेफिनेशन आ गई, ये बॉक्स क्लास की बजाय ये डेफिनेशन में वो क्लास आ गई ऐड क्लास आ गई, 2 प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। ठीक है, क्लास नेम, डेटा मेंबर, बॉक्स, ये हम डिलीट कर देते हैं। ये डायग्राम आ गया, अच्छा, ये डायग्राम आ गया। ठीक है, तो क्लास ऐड हमने बनाई, इसके 2 प्राइवेट मेंबर ए और बी, पब्लिक सम फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो हमने बाहर रखी हुई थी किसी और फाइल में। उस फाइल में नहीं रखना चाहें, हम वहीं रखना चाहें तो वहीं सिर्फ ये डेफिनेशन सेम आ जाएगी। अगर आप बाहर फाइल में रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी फाइल में रखना चाहें तो सिंपल ऐसा रख देंगे, आप क्लास का रिटर्न टाइप देंगे, फंक्शन की फाइल का नाम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे और पास कर देंगे। और रिमेनिंग आपका हैश इंक्लूड आईओस्ट्री है, उसको कॉल करेंगे तो आपके पास मेन के अंदर देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी और नंबर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के जरिए हम सम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि पब्लिक है,
जिसके अंदर डेटा मेंबर पास हो रहे हैं प्राइवेट, अगर रन करेंगे हमारे पास तो इसका आउटपुट आ जाएगा। नेट की स्पीड, क्योंकि अभी ज़ूम भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं, सर्वर भी चल रहा है मेरे पास, तो इस वजह से स्लो हो सकती है। फालतू चीज़ों को आप बंद कर दिया करें, उसका डेटा यूज़ हो रहा होता है। header.h जो कर रहे हैं ये समझ में आ रही है। जी सर इंक्लूड header.h जो हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं वो इसलिए देखिए, अगर आप ये चाहें एक फाइल में बहुत सारे प्रोग्राम आपको रखने हो, आप कहते हैं यार प्रोग्राम की डेफिनेशन जो है ना बहुत सारे की, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो किसी और फाइल में रख लें, तो उन फाइल को आप उसको डेफिनेशन वहाँ रख के उसको हैश इंक्लूड डैच करवा देंगे, तो वो उसी लाइब्रेरी उसमें होनी चाहिए आपकी फोल्डर के अंदर, तो इस तरह से इंक्लूड हो जाएगी। जैसे डेव C++ का जो फोल्डर जहाँ सेव करते हैं ना आप, और जहाँ प्रोग्राम सेव होता है वहीं पे header.h फाइल में सेव कर देंगे। तो header.h में होगा क्या सिर्फ, अच्छा ये इसको ढूंढ रहा है header.h को, सही, हम इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रोग्राम टाइम ले रहा है, ये इसको ढूंढ रहा है, फाइल को जगह हमने बनाई नहीं है, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ये इसको ढूंढने में टाइम लगा रहा है क्योंकि हमने ये बना के दी नहीं, इसको ये ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगी जब तक नहीं चलाएगा। ये चल गया, क्लियर है, 9 आ गया आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे 14 + 50 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। देखिए 29 आ गया। तो वो फाइल, अगर आप सेपरेट, बहुत सारा कोड होता है, कोड अगर एक ही फाइल में रखें तो वो समझने में डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, तो उसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके अलग अलग फायदे बना लेंगे। क्लियर है? मीन्स दो प्रोग्राम्स को हम एक ही प्रोग्राम में चला सकते हैं। हाँ, करा सकते हैं इस तरह से। अगर हेडर फाइल अगर हम बनाई हो ना, मैन अपने 2-2 3-3 क्लास बनाई हो, तो वो 2-2 3-3 क्लासेस आपकी कंबाइन हो सकती है। ठीक है? अच्छा सर, वो ऐसे हैश इंक्लूड करके फिर इसमें इन्वर्टर कमाल उसका नाम लिखेंगे पूरा। हाँ, उसका नाम लिखेंगे, हैश इंक्लूड फाइल का नाम h, और उसको सेव जो फाइल को करेंगे .h से करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। सर अभी इसी प्रोग्राम में यहाँ पर जब हमने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std मेन फंक्शन के ऊपर दिया है सर, इसको सर हम डिलीट कर दें तो सही होगा ना फिर भी? हाँ, इधर से डिलीट कर दिया तो डुप्लीकेट हो गया ना, ऊपर हमने दिया हुआ है शुरू में, इसको डिलीट कर दें फिर भी कोई इशू नहीं है। या यूजिंग नेमस्पेस इसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि एक फाइल ही है ना ये। अगर फाइलें अलग अलग बनाते हैं, वो जो लाइब्रेरी मैंने लैब दी है ना, वो मैंने दिया है कि आप उसको फाइल अलग अलग में बनाएं। अब ये तो शेल है ना वेब बेस, इसको रन टाइम पे यूज करते हैं हम, लेकिन डेव में अगर आप बनाएं तो अलग अलग बना सकते हैं, ये आउटपुट सेम आएगा, देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलेंगे। अब मैं एक आपको कंसेप्ट आज यूज करना सिखा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, वो आज कवर करवाऊंगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूं आपने करना क्या होगा। ये जो आपके प्रोग्राम हैं, तीनों प्रोग्राम जो मैंने बना के लैब में करके दिखाए, इनके कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है, और अभी मैं इनहेरिटेंस करवाऊंगा, उससे कंसेप्ट को यूज करना है, और फिर आपने लैब जमा करानी है। ठीक है, लैब में बताता हूँ आपको। लैब टास्क क्रिएट करूंगा, वो लैब टास्क आप जमा करा दीजिएगा शाम तक। तो ये लैब सर ये सेम प्रोग्राम सर, सेम प्रोग्राम ये सर। इसकी बेसिस इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनसे मिलते जुलते प्रोग्राम आपको दूंगा। ठीक है, चेंज नहीं सर, ये सेम ही एज इट एज इट नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ इनसे मिलते जुलते प्रोग्राम दूंगा, मैं अभी टास्क दूंगा। अच्छा ठीक है। आज मैंने इसीलिए आपको बजाय डायरेक्ट प्रोग्राम देने के, मैंने कहा आपको पहले इन 2 घंटों में समझाऊंगा,
और फिर आपको शाम तक का टाइम दे दूंगा। जिस तरह से आपने ये सेम 2 नंबर वाला काम किया है ना, इस तरह से शाम तक आप अलग अलग प्रोग्राम बना के सबमिट करा दीजिएगा। क्लियर? ठीक है सर। क्वेश्चन आ जाएगा ना, मतलब कि क्या करना है क्वेश्चन, जैसे आपने अभी किया तो सम 2 नंबर। जी वो क्वेश्चन मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा बराबर में, आपने वहाँ प्रोग्राम। ठीक है? ओके ओके ओके। सबको क्लियर हो गया ये? सारे यस यस कर दें बॉक्स, चैट बॉक्स। यस सर, यस सर। यस बॉक्स, चैट बॉक्स में यस यस टाइप करें जल्दी से, ताकि मुझे ये पता चलता रहे। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को और फिर उसके मैं जवाब चैट बॉक्स में लिया करूंगा, ताकि मुझे जागते बंदे नजर आते रहें, जाग रहे हैं। ठीक है? चलेंगे, गुड है, ठीक है। नाउ अब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, सारे तवज्जो कीजिएगा, रिपीट नहीं करूँगा उसको। आज मैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस सिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है? इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को, कंसेप्ट को किस तरह यूज करते हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में जब मैंने कहा था ना आपको टास्क छोटे छोटे करूँगा, तो ये लैब मैंने स्प्लिट कर दी थी 2 हिस्सों में आसानी के लिए। अब मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ आपकी से, आसानी के लिए मर्ज कर लेते हैं ताकि टास्क आसान हो जाए। और ये आपको पहले मैं कवर करवाता हूँ। ये जो टॉपिक मैंने करवाया सही हो गया आपका, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ओवरलोडिंग का मैं करवा चुका हूँ, मैं यहाँ लैब ओवरलोडिंग की करवाऊंगा और फिर आपको ड्राइव कंस्ट्रक्टर की क्लास कराऊंगा। तो यू डोंट फील कि उसके बाद हमें एग्जाम भी लेना है आपका मिड टर्म 2। तो मैं इन टॉपिक्स को आज फोकस करूंगा और टाइम दूंगा आपको इनफ, क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम दूंगा वो आप कर लेंगे टाइम से। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं छुट्टियों में, क्योंकि हमें आपने पर देखा होगा कि बाकी आपकी क्लासेस तो स्टार्ट हुई हैं अभी से, मैं तो बहुत पहले से करवा रहा हूँ। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं एडवांस में, जस्ट मैं आपको रिफ्रेश करके बैलेंस में रख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप यूज टू हो जाए। तो सर अभी जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला है जी, ओवरलोडिंग इसके बाद ऑपरेटर क्या हुआ? ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। तो सिर्फ मैं ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मास्टर बता रहा हूँ, उसी में आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो लैब है इसमें हम आपको क्लास, बेस क्लास और उसके अंदर चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है? ये लैब आगे पीछे पोस्ट हो गई है, ये लैब 10 है। चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर कौन सा है बुक में सर? बुक में इनहेरिटेंस का चैप्टर क्लासेस के बाद आता है। क्लासेस वाला ओवरलोडिंग वाला आता है? हाँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसके अंदर इनहेरिटेंस आता है। ठीक है? ठीक है। मैं बुक का ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, बुक के अंदर भी आपको मैप करवा दूँ। स्प्रिंग 20 ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ सर मैं। ठीक है? इसमें डिटेल में नहीं लेंगे हम। इनहेरिटेंस ये 14 में आता है, चैप्टर नंबर 14 में। ड्राइव क्लास, बेस क्लास, पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की। ये छोटा सा कंसेप्ट है आप, लेकिन इसको एंजॉय करेंगे आपको पूरा ऊप समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग। वरना ये होगा आगे जाके कहीं आपको प्रोग्रामिंग में ऊप का जरूरत पड़ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया ऊप पे चल रही है, सारी प्रोग्रामिंग में ऊप है। ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना होता हमें मैथ वगैरह के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें जब आप बनाते हैं या आप जब एडवांस बुक्स यूज़ करेंगे, तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है? तो पहले बुक से थोड़ा पढ़ाएं सर ये टॉपिक पे।
इनहेरिटेंस पर। मैं ये बुक से जो है ना बहुत लेंदी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको टू दी पॉइंट बुक से कवर करवाऊँ, तो आपके मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, इनफ है सर बुक क्योंकि सर बुक से में। देख ले भी लेंगे कहाँ पर टॉपिक है ये सर, क्योंकि जी ताकि बुक पर देख भी लेंगे सर कहाँ पर ये टॉपिक। बुक नज़र नहीं आ रही आपको, मैंने खोली हुई है। सर नज़र तो आ रही है मगर टॉपिक वो सर नहीं, मैं जो आपको स्लाइड, मैंने अभी बुक ओपन किया, आपको विजिबल नहीं है। ये सब विजिबल है। तो ये चैप्टर 14 है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिक्स है, प्रोग्रामिंग विथ इनहेरिटेंस है। सर ओवरलोडिंग वाला नहीं कराएंगे जो ओवरलोडिंग में आई थिंक 12 चैप्टर है। ओवरलोडिंग उसी के अंदर है ना, वो तो कल थ्योरी की क्लास में करवाया था हमने परसों। सर उसमें तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं सर जो नहीं कराया हमने, जैसे सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग हमने करा दिया है, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करवा रहे हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके टॉपिक उसमें इंक्लूड नहीं है कोर्स में, ठीक है। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मैंने करवा दिया था। ये सर ऑपरेटर वो तो डिफाइन आपने करने करवा की दिया। जरूरत आपको नहीं है, आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर लेंगे। ऑपरेटर में वही है, नेम आप ऑपरेटर का यूज कर ले और वो ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी ऑपरेटर में मॉडिफिकेशन। जो ऑपरेटर ओवरलोड होता है ना सर वो तो। हाँ, तो वो उस लेवल पे आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर। अगर ठीक आपने है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ लिया ना सही से, तो फंक्शन ओवरलोडिंग वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं ऑपरेटर्स के लिए, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक तो क्लियर हो गया था ना, हमने कल कंस्ट्रक्टर की जॉब बनाई थी, वो उस वक्त क्लियर किया था। वो तो क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। तो यहाँ से टू दी पॉइंट में आपको कंसेप्ट समझाता हूँ इनहेरिटेंस का, और फिर इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्री? यस सर। तो इसमें देखिए टू दी पॉइंट में अगर हम चलें तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है, ये देखिए मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, कि आपका जो मेन एम्फेसिस होगा ना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का, वो होगा मैथमेटिक्स के लिए किस तरह से आप प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें जो कंसेप्ट ऊप के आ रहे हैं, तो मैं उसको इस लेवल पे कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जब आप किसी बुक को रेफर करें, इसलिए कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। मेन एम्फेसिस हमारा इस पे नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाएं। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ाते हैं तो हम दो हिस्सों में पढ़ाते हैं, हम बेसिक प्रोग्रामिंग अलग पढ़ाते हैं और ऊप अलग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ऊप करवा रहे हैं हम, वो आपको इस लेवल पे करवा रहे हैं कि जब आप बुक रेफर करें तो आपको कोडिंग समझने में आसानी हो जाए, और उस कंसेप्ट को अगर आप अपने इंटरेस्ट से इम्प्रूव करना चाहें, ज़्यादा इसको एम्फसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर है? और मैथ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैथ के लिहाज से क्लासेस बनाना चाहें। अब मैं एक एग्जांपल भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैथ की ही यूज़ कर रहा हूँ। शेप से आप रेक्टेंगल बनाएं, शेप से आप स्क्वायर बनाएं एंड सो ऑन। गॉट इट? यस। चलेंगे अब यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। सिंपल एक क्लास क्या होती है, क्लास का कंसेप्ट क्या होता है। तो अब हमने एक क्लास बनाई है, शेप क्लास है, और उस शेप क्लास में हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मैं बता चुका था आपको कि प्रोटेक्टेड क्या होता है। ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जिसके डेटा मेंबर्स उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन अदर देन चाइल्ड एक्सेसिबल, उसके अंदर एक्सेसिबल है और उसके चाइल्ड के अंदर, आउटसाइड द चाइल्ड एक्सेसिबल नहीं होंगे, मेन में डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होंगे, पब्लिक कहीं भी एक्सेसिबल होते हैं, और प्राइवेट विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर आज प्रोटेक्टेड यूज करके दिखा रहे हैं आपको। तो प्रोटेक्टेड विड्थ आपने बनाई, हाइट बनाई, और विड्थ और हाइट के बाद आपने दो फंक्शन बनाए जो कि पब्लिक हैं, सेट विड्थ और सेट हाइट। अब ये मेन में डायरेक्ट एक्सेसिबल फंक्शन हो जाएंगे। हमने ड्राइव क्लास बनाई। ड्राइव क्लास क्या है, जो
कहती है कि मेरे अंदर जो फंक्शनलिटी है वो कॉमन है जो शेप क्लास में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वो क्या है? गेट एरिया। मतलब शेप के लिए हमें गेट एरिया हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन रेक्टेंगल का हमें गेट एरिया जब डिफाइन करना होगा तो हम यहाँ पे करते हैं डिफरेंट वे में। और अगर हम कोई और ड्राइव क्लास बनाएंगे उसका गेट एरिया डिफरेंट होगा। आपको याद होगा, आप उमैमा बताए, उमैमा रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल का सर लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू विड्थ। और मुस्कान बताएगी कि सर्किल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुस्कान है? नजर तो आ रही है मुस्कान, नहीं, नो। सुमैया, सुमैया तुम बताओ। पाई आर स्क्वायर। मुस्कान मौजूद तो है लेकिन जवाब नहीं दे रही है। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो एरिया है जी, वैसे बोलो। सर ये इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है सर, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देना कि मतलब क्या है सर, क्योंकि आई थिंक क्लास अंदर क्लास होती, क्लास अंदर क्लास होती है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब इन क्लासेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब हम जर्नल एट्रीब्यूट होते हैं ना वो हम रखते हैं क्लास में, लेकिन अगर हम चाइल्ड कुछ चीज़ें होती है स्पेसिफिक। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं वर्ड अगर यूज़ करूँ फ्रूट, तो फ्रूट एक क्लास होगी। अगर मैं उस फ्रूट की ग्रेप्स, मैंगो, बनाना बनाएं तो ये भी फ्रूट हैं, लेकिन ये फ्रूट स्पेशलाइज फ्रूट हैं, यानी कि कॉमन वर्ड जो है वो फ्रूट है, लेकिन अगर हम उसका स्पेशलाइज वर्ड यूज़ करें तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज ये स्पेशलाइज वर्ड है। तो बजाय हम क्या करते हैं कि इनको जस्ट एन ऑब्जेक्ट बनाने के, हम इनको क्या बना देते हैं? हम इनको बनाते हैं ड्राइव्ड क्लास। मतलब उसमें पीछे वाली क्लास के सारे फीचर होंगे लेकिन कुछ एडिशनल फीचर भी होंगे। इसी तरह अगर हम शेप क्लास ले रहे हैं तो शेप में क्या होगी? शेप, कोई भी शेप हो उसकी एक हाइट होती है और एक विड्थ होती है। लेकिन अगर हम देखें रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हम हाइट इंटू विड्थ, जबकि सर्किल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर हम शेप में डिफाइन करते हैं कि कैलकुलेट एरिया जो है वो हाइट इंटू विड्थ है, तो वो आप सर्किल के लिए इस्तेमाल फार्मूला नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। पर शेप तो जेनरिक है ना, तो ऐसा करते हैं हम शेप एक क्लास बनाते हैं और उसकी सब क्लासेस हम बनाते हैं पब्लिक, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल। तो उसमें जो स्पेसिफिक बिहेवियर होता है ना, जो चेंज होता है शेप से, वो हम वहाँ डालते हैं। जैसे कि मैंने कहा एरिया, एरिया कैलकुलेशन के फार्मूले तीनों के डिफरेंट होंगे, तो उसको हम यहाँ डालते हैं। इसी तरह शेप है क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला जो है वो एरिया कैलकुलेट करने का डिफरेंट है, क्योंकि आप रेक्टेंगल का करते हैं लेंथ इंटू विड्थ, जबकि क्यूब का आप करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो वो फार्मूला डिफरेंट हो गया। अब फार्मूला तो हमने रखना है कैलकुलेट एरिया, अब वो कैलकुलेट एरिया तीनों का डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम वो बिहेवियर चाइल्ड क्लास में डाल देते हैं। तो चाइल्ड क्लास में ये होता है कि जिस किस्म की चाइल्ड क्लास होगी वो फंक्शन उसी तरह से बिहेव करेगा। क्लियर है? सर इसका डेमो एक करा दें सर। डेमो करवाता हूँ मैं, पहले ये कंसेप्ट समझ लें फिर डेमो करवाता हूँ। ये जो मैं एग्जांपल इलस्ट्रेट करता हूँ पहले ये बनाता हूँ, फिर एक और डेमो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास हम बना रहे हैं, इसमें हाइट और विड्थ की हमने, इसके दो फंक्शन है सेट विड्थ और सेट हाइट। और ड्राइव क्लास हम बना रहे हैं रेक्टेंगल, जो किसकी क्लास है? सब क्लास है पब्लिक शेप की। उसके बाद हमने बनाया एक गेट एरिया फंक्शन। जो गेट एरिया फंक्शन किसका है? वो गेट एरिया फंक्शन मौजूद है आपके ड्राइव क्लास में, और वो उन एट्रीब्यूट को जो विड्थ और हाइट है उसको भी एक्सेसिबल है। देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना, ये विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी पार्ट आ जाएगी, और सेट विड्थ और सेट हाइट ये इसका भी पार्ट बन जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक है। और ये जब हम यूज करते हैं रेक्टेंगल,
सब क्लास है शेप की, तो जो चीजें शेप में होंगी वो ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएंगी रेक्टेंगल का। फिर हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन को डिफाइन किया है कि सेट विड्थ को क्या करेंगे, विड्थ पास करेंगे और वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड मेंबर है विड्थ, उसको असाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर सेट हाइट करेंगे तो जो हाइट डेटा मेंबर है उसको असाइन हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, विड्थ इनटू हाइट करके आप उसके रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपके पास गेट एरिया फंक्शन डिस्प्ले करवाएगा। अब मेन फंक्शन में अगर हम यहाँ यूज करें तो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेक्टेंगल की, रेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल की। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कितने फंक्शन मौजूद हैं, अदनान, अदनान इज देयर? दो सर, दो हैं सर। तो कौन कौन से? सर रेक्टेंगल सेट विड्थ और रेक्टेंगल सेट हाइट। ये जो हमारी क्लास थी रेक्टेंगल की, इसमें तो हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं था ऐसा। ये देखिए क्लास, कहाँ गई क्लास, क्लास क्लास क्लास, ये रही रेक्टेंगल, इसके अंदर तो कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं है। क्लास यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, इसमें तो एक ही फंक्शन है गेट एरिया। ये कहाँ से आया सेट विड्थ और सेट हाइट? हाइट क्लास नान, और वो पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट क्लास में चीजें होंगी वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जो हमारे वालिद की जो चीजें हैं वो हमारी भी है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। यस सर। बाबे जी बनी, आशा जी बनी है, यही यस सर। बोलते हैं ना, यही कहते हैं ये तो अब्बू की है, हमारी नहीं है, हम इसमें काश्तकारी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कहते ना। यही कहते हैं ये चारपाई जो है वो अब्बू की है, इस पे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं। तो वो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट बन जाती है इनहेरिटेंस के जरिए। कैसे? वरासत के जरिए। वरासत है ना, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वरासत। ये जो बाप की चीज होगी वो बेटे की भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जो दादा की होगी वो पोते की ऑटोमेटिकली बन जाएगी, इनहेरिटेंस के जरिए आपको एक्सेसिबल होती है। वही इनहेरिटेंस वाला कांसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आपका सेट विड्थ और सेट हाइट है वो इनहेरिटेंस के जरिए आपकी रेक्टेंगल का पार्ट बन गया। तो रेक्टेंगल में सेट विड्थ और सेट हाइट के जरिए आपने फंक्शंस को एक्सेस किया और फिर उसकी हाइट और विड्थ और हाइट सेट कर दी। अब अगर आप प्रिंट करना चाहें, प्रिंट द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप रेक्टेंगल का गेट एरिया फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो लंबाई ज़रब चौड़ाई मतलब हाइट इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा देगा। दैट्स अ फंक्शन, सिंपल, क्लियर। अब इसका डेमो करते हैं और इसको एक्सटेंड भी करते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, आपके डेमो के लिए मैंने ये क्लास कॉपी कर ली। अगर आप कहें तो इसको कमेंट समाप्त कर लेते हैं कॉपी। सर जी सर, ये जो आपने ड्राइव क्लास बनाई है, ये समझ नहीं आ रही कि क्लास रेक्टेंगल के साथ आपने ये पब्लिक शेप ये क्यों लिखा है? देखें, अभी प्रोग्रामिंग में देखें, इसको मैं और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ आपको। आपको शेल आ रहा है नज़र, इंटरफेस क्या मैं? यस सर। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ तो और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं फर्दर इसको एक्सटेंड भी करूँगा, सिर्फ यूज़ नहीं करूँगा, इसको एक्सटेंड भी करूँगा। चलिए, यहाँ देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमने क्लास बनाई शेप की, उस शेप क्लास के अंदर हमने विड्थ और हाइट बनाए हैं, लेकिन उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो रखा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है ये शेप क्लास के अंदर भी एक्सेस हो और रेक्टेंगल क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। पब्लिक हमने बनाए सेट विड्थ और सेट हाइट फंक्शंस, ये पब्लिक है। ये मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद,
और चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं। ये समझ लें कॉपी हो जाते हैं, जो यहाँ पर है एज इट नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, जी। अगर हम विड्थ और हाइट को पब्लिक बनाए तो भी तो हम उसमें शेप में और रेक्टेंगल में एक्सेस कर सकते हैं। अब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको आपको प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट सिखा रहे हैं। प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि अगर मैं विड्थ और हाइट को मेन में एक्सेस करना चाहूँ ना, वहाँ एक्सेस नहीं होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना चाहूँ वहाँ हो जाएगा। तो पब्लिक का तो मतलब है एवरीवेयर एक्सेसिबल है, तो हम उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी चाहते हैं ना। आप घर की चार दीवारी क्यों बनाते हैं? घर में चार दीवारी आप क्यों बनाते हैं, बाउंड्री वाल क्यों बनाते हैं? सर ताकि घर प्रोटेक्ट मतलब सेफ रहे, कोई हम ही आ सके, कोई और नहीं हम आ सके कोई और ना आ सके, लेकिन जो बनाता है मतलब आपके वालिद ने अगर बनाई है, अगर आप अंदर आना चाहें तो आप तो आने देते हैं ना। प्रोटेक्टेड तो है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए अलाउ है, लेकिन बाहर वालों के लिए अलाउ नहीं है। तो जब आप प्रोटेक्टेड कह देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो फैमिली मेंबर्स के लिए अलाउ है, आउटसाइडर के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप दीवारें गिरा दें और उसको ओपन रख लें, जैसे गली होती है या फुटपाथ होता है या फिर आपका जैसे पब्लिक प्लेसेस होती हैं, तो वहां पे तो घर कोई आ सकता है, किसी को रोक सकते हैं आप? रोड के ऊपर किसी को रोक सकते हैं कि आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते? तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक में रखने से ये मतलब है कि बाहर वो सबको एक्सेसिबल होगा, यानी मेन फंक्शन में डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, उसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करके कोई भी चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड रखेंगे तो इसको उसकी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर प्राइवेट कर देंगे तो वो क्लास सिर्फ खुद एक्सेस कर सकती है, अदर थिंग्स एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी और एग्जांपल देखो, देखें आप अपने आप को देखें, घर में कुछ चीज़ें आपकी होती हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, यानी पेरेंट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप और पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं ऐसा? जी सर। मिसाल के तौर पे, चले मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे टूथ ब्रश जो है वो कहा जाता है कि प्राइवेट है, ठीक है। अगर पापा का टूथ ब्रश है तो बच्चा यूज नहीं कर सकता, अच्छा नहीं है ना, उसके लिए बीमारी हो जाएगी, ऐसा ही है। कुछ घरों में रेस्ट्रिक्शन होती है तो वो टॉवल यूज भी नहीं करते, तो वो है प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट, तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, सिर्फ वो जिसका है वो ही यूज कर सकता है। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड होगा तो वो हम लिमिटेशन लगाते हैं कि जी एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन कौन, फैमिली मेंबर्स या इनहेरिटेड चाइल्ड प्रॉपर्टी वाले एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको हम प्रोटेक्टेड करेंगे, ठीक है। और अगर उसको हम पब्लिक कर दें तो हम कहते हैं कोई भी एक्सेस कर लो। क्लियर? जी सर। तो ये हमने ड्राइव क्लास बनाई रेक्टेंगल, ड्राइव क्लास इसको कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो सेट विड्थ और सेट हाइट थे इसका पार्ट बना दिया रेक्टेंगल का, और इसमें जाके हम इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो फंक्शन के जरिए हमें सेट विड्थ वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेट विड्थ फंक्शन है कहाँ पर, देखिए फंक्शन है कहाँ पर, पेरेंट क्लास में, ठीक है। अब इस सेट विड्थ वाले फंक्शन को यूज कहाँ कर रहे हैं हम, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में इसको यूज कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, इसको हम ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ये क्लास का फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर, ये ओवरराइड कर रहा है, एक बिहेवियर है पेरेंट क्लास का, उसके बिहेवियर को यहाँ पर ये ओवरराइड कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए नीचे। नीचे जाके हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं इंस्टीट्यूट को, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने गेट एरिया फंक्शन में हाइट इंटू विड्थ मल्टीप्लाई किया। मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई रेक्ट की, उसकी सेट विड्थ किया, सेट हाइट की, और देन प्रिंट करवा दिया। तो हम चला के देखें तो टोटल एरिया कितना आ रहा है आपके पास, 35। 35 क्या है, 5 इंटू 7। अब लेट्स सपोज मैं एक और क्लास बनाना चाह रहा हूँ, और वो क्लास क्या है, सर्किल की। अब वो सर्किल क्लास क्या होगी, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर शेप क्लास के अंदर एक्सटेंड किया था
एक और क्लास बनाएंगे हम, ड्राइव क्लास। मैं बनाऊंगा, क्लास का नाम रखूंगा, नोट कीजिएगा यहाँ पे, मैंने क्लास का नाम रखा क्लास सर्किल, CIR कैपिटल से लिखें, CIRCLE सर्किल। अब ये सर्किल चाइल्ड क्लास है किसकी? शेप की, पब्लिक शेप, ठीक है। या चलें आप पहले वो बना लेते हैं हम क्यूब, सर्किल से पहले क्यूब बनाता हूँ मैं क्लास क्यूब। क्यूब क्या होगा? शेप क्लास है किसकी? शेप क्लास की सब क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, स्टैंड किया और यहाँ हम सेमीकोलन लगा देते हैं एंड ऑफ क्लास के लिए। अब इसमें क्या चीज होनी चाहिए सुमैया बताइए कि क्या डालें? लेंथ। क्यूब जो है उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ भी होगी, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट इसमें डालेंगे, कौन सा? इंट लेंथ, LENGTH लेंथ। और क्या करेंगे? विड्थ डालेंगे। विड्थ तो ऊपर है, विड्थ तो ऊपर मौजूद है ना, क्योंकि शेप क्लास को हमने सब क्लास बनाया, तो वो दो चीजें तो वहां पे थी, लेकिन एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा हमें डालनी थी, वो हमने यहाँ पर डाल दी। तो लेंथ हमारी क्या हो गई? एक्स्ट्रा हो गई। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा हमें, वो क्या है? ये जो गेट एरिया वाला फंक्शन था ना, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये गेट एरिया यहाँ पर भी होगा और इस गेट एरिया को पहले हम इसको एक्सेस मॉडिफायर बना देते हैं। ये कौन सा है? पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में हमने एक लेंथ बना दी, और ये गेट एरिया जो है इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज होगी किससे? आपकी जो पेरेंट क्लास थी उसमें भी अगर आप देखें तो हमने सेट विड्थ सेट हाइट फंक्शन है, उसको यूज करना चाहें कर सकते हैं, ये भी यहाँ यूज करेंगे, और गेट एरिया भी इसका चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ गेट एरिया क्या होगा? आप देखें यहाँ पे गेट एरिया क्या था? हाइट इंटू विड्थ, लेकिन ये वाला गेट एरिया क्या होगा? हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे? मैंने यहाँ पे कहा कि जी आप पब्लिक क्लास के अंदर एक लेंथ ऐड कर दें, दूसरा गेट एरिया करें, और इस गेट एरिया में आपने क्या करना है? चलें इसको स्कोप ऑपरेटर यूज कर लूँ मैं, इसको डिफाइन बाय ही करते हैं। और इसी तरह यहाँ जो गेटर सेटर है वो तो ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो गए, लेकिन एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्या? सेट लेंथ, सेट लेंथ। लेकिन उसकी जरूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो हमने लेंथ है वो क्या बनाया है? पब्लिक बनाया है, तो इसलिए हमें लेंथ की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें, ठीक है। अब गेट एरिया जो फंक्शन ये बना है इसकी डेफिनेशन क्यूब वाले की चेंज होगी। तो जहाँ हमने देखें यहाँ शेप रेक्टेंगल का जो फंक्शन है ना, ये गेट एरिया, इसको कॉपी करना है और एक ऐसा ही फंक्शन बनाना है डिट्टो सेम, क्योंकि हमने नाम भी ये रखा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ हमने चेंज कर देना है इसको, रेक्टेंगल के बजाय क्या आ जाएगा? क्यूब। फंक्शन का नाम सेम रहेगा गेट एरिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ। ठीक हो गया। अब ये तो लेंथ मल्टीप्लाई होगी। अब जो अगर आप गेट इसको सेट करना चाहें, देखिए मैंने कहा कि मैंने उसको क्या बनाया है, आपके जो क्यूब के अंदर लेंथ है वो है पब्लिक। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, यहाँ प्रिंट करूँगा मैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप लोगों को चले यार रहने देते हैं, कमेंट कर देता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा,
कमेंट कर देता हूँ ताकि दोबारा आपको इनका आउटपुट दिखा सकूँ। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जाके मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्यूब की, CUBE क्यूब C। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? C। अब जैसे मैंने रेक्टेंगल का किया था सेट विड्थ और सेट हाइट, इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब का करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा C डॉट सेट विड्थ set width 10, C dot set height 5। अच्छा जी, वो जो मैंने लेंथ बनाई है वो की पब्लिक है, तो मैं यूं कर सकता हूँ C डॉट लेंथ, और लेंथ इज इक्वल टू, इसको फंक्शन देने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल है डायरेक्ट, लेट्स सपोज 3। अब अगर मैं जाके कैलकुलेट करता हूँ एरिया रेक्टेंगल की बजाय क्यूब का, तो मैं कहूँगा C डॉट गेट एरिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए मैंने किया क्या। मैंने एक क्यूब क्लास बनाई, ये यहाँ पर, ये आपकी क्लास थी शेप, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट थे, विड्थ और हाइट। सेट विड्थ और सेट हाइट फंक्शन थे। फिर मैंने क्लास बनाई क्यूब जो कि इनहेरिटेट कर रही है शेप क्लास को। उसमें मैंने पब्लिक एक वेरिएबल बनाया लेंथ और दूसरा फंक्शन बनाया गेट एरिया। अच्छा, ये क्लास मैंने यहाँ क्लोज कर दी, और इस क्लास के अंदर जो गेट एरिया है उसकी डेफिनेशन चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन मॉडिफाई किया। वो क्या है? इंट क्यूब गेट एरिया। और मैंने कहा ये वाला जो गेट एरिया है ना क्यूब, वो रिटर्न करेगा विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ। और जब मैंने मेन प्रोग्राम में हम गए, तो मेन प्रोग्राम में ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसको। मेन प्रोग्राम में मैंने क्लास बनाई C, और C की मैंने सेट विड्थ की, हाइट की और लेंथ की। विड्थ सेट विड्थ और सेट हाइट फंक्शन के जरिए की, और लेंथ एट्रीब्यूट के जरिए की, अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मैंने सी आउट टोटल एरिया ऑफ क्यूब C डॉट गेट एरिया किया। क्यूब क्लास क्यूब हैज नो मेंबर नेम्ड सेट हाइट। अच्छा, ये ओवरराइड करना पड़ेगा हमें सेट हाइट जो हमने यहाँ बनाया था, क्योंकि जब हमने यूज किया उसको, तो ये क्लास जो है आपकी, देखिए यहाँ पर नोट करें, ओवरराइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर समझा दूँ मैं। जब हमने किया था यहाँ पे सेट हाइट और सेट विड्थ, ये था शेप क्लास के अंदर। जब हमने रेक्टेंगल क्लास बनाई थी, तो उसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन दी थी सेट विड्थ और सेट हाइट की। सेम वे में हमें इसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा, किसके लिए? शेप के लिए, क्यूब के लिए। तो क्यूब के लिए भी हम इसको क्या करेंगे? सेम फंक्शन को चेंज करेंगे, जैसे हमने गेट एरिया किया, इसी तरह से हम इसको मॉडिफाई करके क्यूब के लिए भी करेंगे। तो ये शेप क्यूब सेट विड्थ हो गया, और इसी तरह से क्यूब सेट हाइट हो गया। ये फंक्शन हमने सेट हाइट और सेट क्यूब के अंदर भी बना दिया, क्योंकि ये आपके रेक्टेंगल के अंदर भी हमने ओवरराइड किया, तो इसलिए कंफ्यूजन में आ जाता है। जब हम ओवरराइड कर देते हैं ना किसी एक क्लास में, ड्राइव्ड क्लास में,
तो पेरेंट की वो फिर वक़्त नहीं रहती। पेरेंट कहता है देखिए ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर तो किए थे लेकिन डिफाइन कहाँ किए हैं, चाइल्ड क्लासेस। तो क्यूब के लिए हमने डिफाइन कर दिए, void set चाहिए, हमने डिफाइन तो कर दिया, यहाँ डिक्लेयर भी करने हैं। कहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ की किए थे क्यूब सेट विड्थ, रेक्टेंगल में गेट एरिया किया, क्यूब सेट विड्थ, सेट हाइट। तो सेम फंक्शन जो है ओवरराइड कराने के लिए हमें जो हमारे पास शेप क्लास में थे तो हमें ओवरराइड करवाने पड़ेंगे पब्लिक क्लास में, यानी क्यूब क्लास में। सेट हाइट किया तो है, स्पेलिंग मिस्टेक है, HEIGHT, HEIGHT स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमें सेट हाइट के स्पेलिंग गलत लिखे थे। अब ये सेट हो गया। जी आउटपुट आ गया आपके पास 150। कोई क्वेश्चंस? क्लियर हो गया कंसेप्ट? थोड़ा सा हैवी हो जाता है इसलिए मैं इसको बड़ा आसान से आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो। कोई क्यूरीज हो अभी आप पूछ ले, क्वेश्चंस के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।